एमी ने सीधे गाड़ी उस पर चढ़ा दी और ब्लैक स्पाइडर बेहोश होकर गिर पड़ी। तीनों लड़कियां आखिरकार बच गईं, लेकिन निकलने से पहले ब्लैक स्पाइडर अचानक उठी और एमी का हाथ पकड़ लिया। एमी ने उसे लात मारकर छुड़ाया और कार लेकर भाग गई। उसे पता नहीं था कि उसके हाथ पकड़ने के दौरान ब्लैक स्पाइडर ने अपना जहर उसके अंदर छोड़ दिया था। एमी को चक्कर आने लगे। अगर इलाज न हुआ तो 2 दिन में उसका दिल रुक जाएगा। इलाज ढूंढने के लिए एमी ने खुद उस जगह जाने का फैसला किया जहां उसकी माँ कभी गई थी। उसने तीनों लड़कियों को एक दोस्त के घर छोड़ा और गाड़ी लेकर अकेली निकल पड़ी। माँ की डायरी में एक हीलिंग स्पाइडर का जिक्र था और तस्वीरों की तुलना से एमी ने पाया कि उसकी माँ सच में वहां गई थी। एमी ने अपनी माँ के कभी आने वाली उस जगह को खोज निकाला। अचानक उसके पीछे से एक रहस्यमयी आदमी आ गया। उसने उसकी माँ का नाम लिया और मुस्कुराकर कहा, आखिरकार एमी तुम यहाँ पहुंच ही गई। आदमी ने बताया कि उसकी माँ ने उसके लिए कुछ छोड़ा था और वो एमी को एक पहाड़ी गुफा में ले गया। एमी कुछ समझ ही रही थी कि वो आदमी अचानक उसे जोर से धक्का देकर खाई में गिरा देता है। पानी में गिरते ही एमी को एक याद दिखी। वो याद दरअसल वही चीज थी जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ी थी। उस समय उसकी माँ गर्भवती थी और इलाज करने वाली हीलिंग स्पाइडर की तलाश में पेरू आई थी। उसके साथ जो व्यक्ति खड़ा था वही आज का ब्लैक स्पाइडर बन चुका आदमी था। दोनों कभी अच्छे दोस्त और वैज्ञानिक थे जो मिलकर उस रहस्यमयी मकड़ी पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन जब उसकी माँ को आखिरकार हीलिंग स्पाइडर मिल गई तो उस आदमी ने अचानक बाकी सभी वैज्ञानिकों को गोली मार दी। असल में वो भी एक घातक बीमारी से ग्रसित था और ठीक होने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। दोनों के बीच संघर्ष हुआ जिसमें उसने गलती से एमी की माँ को घायल कर दिया। मकड़ी लेकर वो भाग गया और एमी की माँ मरने के कगार पर पहुंच गई। उसी समय एक अजीब सा जंगलवासी वहां आया जो पेरू की कहानियों में स्पाइडरमैन कहलाता था।